देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनता का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अब हमारे ऊपर जवाबदारी बढ़ी है। हम जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। जो राजस्थान और भारत सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की है, उनको हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। जहां तक आप पूछना चाहेंगे राजस्थान के उपचुनावों की, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को आम जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया और यही कारण है कि जनता का हमें आशीर्वाद मिला। हम एक सीट 84 वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी वहां की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका अभिवादन करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछली बार हम जहां पर लगभग 70,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे, इस बार हम केवल 23,000 और कुछ वोटों से पीछे रह गए। लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहां पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। खैर, वो अपनी देखे, हम अपनी देख रहे हैं। देखिए, जो मैंने कहा था कि हर एक कार्यकर्ता और अगर हर एक नेता ये मान के चुनाव लड़ेगा कि ये मैं ही रेवट डांगा हूँ, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, तब हमें सफलता मिलेगी। और आज वो दिन साकार हुआ। रेवट डांगा जी को एक बहुत अच्छी जीत यहाँ से मिली है। जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 36 कौम के लोगों ने उनको समर्थन दिया, जिता करके आज यहाँ पर भेजा है। मुझे लगता है ये खिवसर के इतिहास में एक नया पन्ना अब जुड़ेगा। एक सकारात्मक तरीके की राजनीति का यहाँ से आज उदय हुआ है। खिवसर की आम जनता की जीत हुई है। खिवसर जीता है। खिवसर अपना 36 कौम के लोग खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार खिवसर विजय हुआ है और खिवसर जीता है। खिवसर की आम जनता जीती है। बिल्कुल जनता मैं तो जीरो ग्राउंड से जनता के बीच ही रहता हूँ। सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। इस बार मैं पूरा प्रयास करूंगा और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं जैसा बढ़ने से पहले था, बढ़ने के बाद भी वैसा रहूंगा और हट जाऊंगा तब भी ऐसा ही रहूंगा। पिछली बार जय आहूजा आपके बगल में है, इन्होंने कहा था कि फर्जी वोटिंग होती है। इस बार किस तरह की क्या फर्जी वोटिंग हुई थी, क्या मानते हैं, किस तरह का रोक लगाई गई निर्वाचन विभाग की तरफ से, क्या रहा? देखिए, बिल्कुल यहाँ फर्जी वोटिंग होती थी पहले, कुछ बूथ है, सेंसिटिव बूथ है। इस बार पुलिस प्रशासन ने बहुत ही मजबूत तरीके से प्लानिंग की और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। मैं उसमें कलेक्टर साहब का, एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आप अपनी वोट डालो, तो उसमें ही तिल मिला रहे थे बहुत से लोग। सब ये रोका जा रहा है, वो रोका जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी वोट डालने में क्या दिक्कत है? अपनी वोट डालो, हम भी अपनी वोट डालते हैं। तो वो चीज़ रोकी गई। जो फर्जी मतदान होता था 3 बजे के बाद, वो रोका गया। वही जीत का आधार। रामगढ़ पर सबकी नजरें थी। अब 5 काम आपके क्षेत्र में क्या ऐसे हैं जो आपने जो सोचा होगा कि मैं देखिए, अभी मैंने नहीं सोचा। अभी अब जनता के बीच जाएंगे, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार और बड़े शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से हम सभी कामों को करेंगे। मेरे पतिदेव का और पूरी जनता को, मेरे कार्यकर्ता को, सभी को धन्यवाद। कार्यकर्ताओं ने किस तरह से मेहनत की थी और अंतिम राउंड में आप जीते? बहुत मेहनत किया मेरे कार्यकर्ताओं ने और कार्यकर्ता ही ये सब कुछ मेरे लिए कार्यकर्ता और हमारे पतिदेव भी कार्यकर्ता के और मेरे सब कुछ है। ये मैं झुंझुनू की जनता को बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सभी मतदाताओं को, जनप्रतिनिधियों को और शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया और विकास की जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी की उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। झुंझुनू में जो भी उदासीनता के कारण जनप्रतिनिधि की कमियां रही हैं,
जो भी लंबित कार्य है उनको प्राथमिकता आधार पर पूरा करवाएंगे और एक विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आज प्रदेश के अंदर में 7 उपचुनाव के अंदर में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती है। मैं समझता हूं जो 1 साल के कार्यकाल में जो माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो काम किए थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम का जो आज जनता ने आप परिणाम दिया है, मैं समझता हूँ ये माननीय भजनलाल जी की जो काम करने की सोच थी और जो आम आदमी को काम दिया, जो किसानों को भी दिया, महिलाओं को भी दिया, युवाओं को भी दिया और हर विधानसभा में कार्य का पैसा दिया था, उस सब के ऊपर आज मोहर लगी है। और साथ में तो पहली बार 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीते हैं और देवली यूनियारा की जो सीट जीती है वो पूर्ण बहुमत के हिसाब से जीती है। मैं समझता हूँ कि आज हम ये बात कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हरीश मीणा के ऊपर लांछन लग रहा था कि पैसे लेकर टिकट दिए, वो ये सिद्ध हो गया कि हरीश मीणा जी ने आज लाके और उसको केसी मीणा को कुएं के मंड पर लाके धक्का दे के पार बोला। उसके बाद में नरेश मीणा को भी उसी में कुदा दिया और आज वो खुद दिखाई नहीं दे रहा और उनकी ये हालत कर दी कि वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। मैं समझता हूँ कि देवली यूनियारा की जनता को बारंबार बधाई, पूरे टोंक जिले को बारंबार बधाई कि आप सब ने जो परीक्षा का परिणाम दिया है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि राजेंद्र गुर्जर की जीत हम सब की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, माननीय प्रदेश सरकार की जीत है। हम सब इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब जनता समझ गई है झूठों का पुलिंदा है, इसलिए जनता ने इस बार जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां या तो भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे है और या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। और इस प्रकार राजस्थान में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने जो साल भर में काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। इसलिए अभी भी हम 7 में से 4 सीटें 7 में से 5 सीटें हम जीते हैं और आगे भी जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव जीतेगी और कांग्रेस का इस देश से अब नाम भी मिटने वाला है। आज भाजपा के देवली यूनियारा के कार्यकर्ता और पूरे देवली यूनियारा के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश है कि आज एक सच्चे सेवक, जनता के सच्चे सेवक राजेंद्र जी गुर्जर आज देवली यूनियारा के विधायक बन गए। आज पूरी जनता में जोश है। आज राजेंद्र जी नहीं, देवली यूनियारा का हर कार्यकर्ता राजेंद्र गुर्जर बनकर जीत की अनुभूति महसूस कर रहा है। अब सुशासन आ गया, पूरे देवली यूनियारा की जनता राजस्थान सरकार के साथ रही है, विकास के साथ रही है और 4 साल जम के पूरी देवली यूनियारा में विकास होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है कि राजस्थान में 7 उपचुनावों में 5 में भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय मिली है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं और सही मायनों में ये भजनलाल जी के जो 12 महीने की कार्य प्रणाली रही और उसमें जो जनहित के फैसले हुए, चाहे परीक्षाओं को नकल रोकने का मामला हो, चाहे गांव-गांव में सड़क के लिए उनकी सोच हो, चाहे ERCP योजना से पूरे राजस्थान को लाभान्वित करना हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, गुड गवर्नेंस हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में शानदार कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा में ऐतिहासिक जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों में विश्वास आज कायम हुआ है और राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव हुए उन उपचुनाव के अंदर भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर बहुत अच्छी जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में अथाह जोश और उमंग है और उस उमंग के साथ यहाँ आज सभी कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। बधाई की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।